हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो देखो भाई, आपके पास आज हम जो आपका कल जो एग्ज़ाम हुआ था 12 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर लेके आए हैं आपके लिए। तो देखो भाई, क्या कह आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एच एंड अनदर फ्रॉम टू एच द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। तो भाई देखो, आपके पास जो टाइम टेकन होता है वो क्या होता है भाई, अगर फ्रीली आपका ऑब्जेक्ट क्या किया, मैंने फ्रीली ड्रॉप किया तो उसके लिए टाइम होता है टी इज इक्वल टू √2h/g। तो ये आपके पास क्या होता है भाई, इसका टाइम पीरियड होता है। अब कह रहा है कि एक वैल्यू दे रखी है एच, एक दे रखी है 2h, तो इसका रेशियो पूछ रहा है T1/T2। तो T1/T2, तो भाई देखो आपका इससे क्या हुआ, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h हो गया। अब ये मैं इधर रखता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, √h/2h, एच से एच कैंसिल, बाई T1/T2 का रेशियो आपके पास क्या आ गया, 1/√2। ये आपके पास क्वेश्चन था। तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ए 1/√2। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेंटर ऑफ ए कॉइल ऑफ आर इफ आर इज हाफ। तो देखो भाई, आर को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। मेरे पास फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो क्या होता है भाई, μ0I/2πr। बी इज इक्वल टू μ0I/2πr। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और आर को क्या कर दिया इसने, आर को कर दिया r/2। तो आपके पास बी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, जब इसको आप r/2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b के इक्वल हो जाएगा। भाई देखो r/2 करोगे तो 2 से 2 कट, और ये क्या हो गया आपके पास 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो गया ना भाई। जो आपके पास था हाफ था ये पहले, फिर क्या हो गया, 2 हाफ ना होके 1 हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, आपके पास 2 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या कह रहा है, 2 बैटरी आर कनेक्टेड देन फाइंड Q1/Q2। तो देखो भाई, Q1/Q2, तो Q आपके पास क्या होता है, CV। आपके पास Q क्या होता है भाई, CV। चार्ज दे रखा है, वो चार्ज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, CV। तो Q आपके पास क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो गया। ठीक है, तो Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C2 हो गया। और आपको पता है भाई C इज इक्वल टू क्या होता है, 4πε0r। ये आपके पास क्या होता है भाई, कैपेसिटेंस होता है। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, एक रेडियस है ए, एक रेडियस है बी, एक की रेडियस है ए, एक की रेडियस है बी। तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, Q1/Q2 इज इक्वल टू A/B। तो भाई रेडियस आपके पास ए और बी हो जाएगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सी के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1/Q2 के था। तो आपके पास क्या हो जाएगा, Q1/Q2 इज इक्वल टू A/B। तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट में देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई फॉर नोर गेट। तो देखो भाई, नोर गेट आपके लिए क्या होता है, नोर गेट आपके पास ये होता है भाई। तो ए और बी की वैल्यू है, वाई की वैल्यू बतानी है आपको, तो वाई की वैल्यू क्या होती है, A+B बार। तो आपके पास ये हो जाएगा नोर गेट के लिए वाई की वैल्यू। इन EM वेव्स एनर्जी आर। तो एनर्जी कैसी होती है भाई आपके पास, EM वेव में जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इसी से पता लग रहा है कैसी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। अब आपसे एक एक क्वेश्चन आया था प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा था आपसे। तो प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स का पता है आपको क्या होता है, ML T-2 डिवाइड बाई L2। तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ML-1 T-2। नेक्स्ट आपके पास था फॉर विच वेव लैम्डा इज मैक्सिमम EM वेव्स। तो आपके पास भाई देखो, रेडियो वेव किस वेव के लिए लैम्डा क्या है, मैक्सिमम है। तो रेडियो वेव के लिए आपके पास ये हो जाएगा। अब एक रिलेशन आई थी आपके पास टी हाफ और लैम्डा में। तो क्या होता है भाई, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा। ये रिलेशन पूछी थी। कह रहा है विच इज नॉट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की भाई टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड की है, वेबर। वेबर आपके पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट नहीं है। तो वेबर भाई आपके पास किसकी यूनिट है, तो वेबर आपके पास
मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वेबर। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो था वो था आपके पास प्रेशर, रेडियस फॉर बबल और ड्रॉप। तो देखो भाई आपके पास इसने पूछा है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड रेडियस। तो देखो भाई आपके पास बबल की बात करूं तो मेरे पास होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू 40/r, ये बबल के लिए है। और अगर मैं बात करूं आपके पास ड्रॉप के लिए तो होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू 2t/r। तो आपके पास यहाँ से क्लियर है कि डेल्टा पी का किसके भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के। नेक्स्ट आपके पास आया था म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपको पता है भाई म्यूचुअल इंडक्शन आपके पास क्या होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन आपके पास E इज इक्वल टू mdi/dt होता है और M इज इक्वल टू E इंटू dt/di होता है। तो आपके पास ये होता है W/Q और W बाय ये आपके पास होता है I इंटू टी के इक्वल। ठीक है, और dt/di। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा भाई, ये आपके पास लास्ट में W/I²। तो देखो भाई ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये dt से dt कैंसिल आउट और ये I इधर तो I² हो जाएगा। और आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा ml2t-2a-2, ये आपके पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। वाई चार्ज गोज टू सरफेस ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे चार्ज क्यों चला जाता है। तो भाई ये किस कारण जाता है, ड्यू टू रिपल्सन फोर्स, इसको रिपेल करता है भाई और ये रिपल्सन फोर्स के कारण चला जाता है। एक न्यूमेरिकल आपके पास r/L पे था। ठीक है, EM वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर इज नो चेंज इन। तो भाई आपके पास फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फॉर विच फ्रिक्शन इज लेस देन। तो भाई आपके पास एक रिलेशन होती है FL इज ग्रेटर एन FK इज ग्रेटर FR। तो लेस किसके लिए हो गया भाई, रोलिंग फ्रिक्शन आपका लेस हो गया। और अगर मैं कोफिशिएंट फ्रिक्शन की बात करूं तो μS इज μK μR। तो आपके पास रिलेशन ये हो जाती है स्टैटिस्टिक्स, काइनेटिक और रोलिंग। नेक्स्ट आपके पास आया था फॉर विच टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नेगेटिव। तो आपके पास देखो भाई जर्मेनियम के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्या है भाई सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम के लिए क्या हो जाएगा कोफिशिएंट नेगेटिव, टेम्परेचर क्या हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, तो आपके पास ये डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू और R की वैल्यू डिक्रीज और अल्फा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी नेगेटिव। नेक्स्ट है फाइंड रेशियो फोर्स इन केस ऑफ SI यूनिट। तो देखो भाई आपके पास SI यूनिट के लिए इसकी यूनिट होती है न्यूटन और CGS में होती है डायन। न्यूटन होता है 10⁵ डायन और ये होता है डायन। तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई ये 10⁵5/1। तो ये आपके पास रेशियो आ गया। इन विच वे नो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। तो किस में नहीं होती भाई, स्टेशनरी और स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आपसे पूछा भाई रो की वैल्यू 1:2 दे दिया, R की वैल्यू फाइंड रेशियो ऑफ G1/G2। तो आपके पास G क्या होता है भाई, आपके पास 4/3 पाई रो GR। तो आपके पास ये वैल्यू दे दी, G1/G2 की वैल्यू निकाली तो ये रो R G किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, रो R के। तो आपके पास वैल्यू है रो की 1/2, तो रो 1/2 तो 1/2 इंटू इसकी वैल्यू है 4/1। तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई रेशियो 2:1। अगर ये भाई 1/2 या 4/1, ठीक है, या 4/1 और 1/2 ये वैल्यू भाई चेंजमेंट हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसमें मतलब पता नहीं कि भाई 1/2 था या 4/1 था। तो डिस्प्लेसमेंट गिवन फाइंड एक्सेलरेशन एंड रेशियो। तो भाई डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, एक्सेलरेशन निकालना था। तो डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर रेशियो निकालना था। रॉन्ग स्टेटमेंट और आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है भाई, प्रेशर क्या हो कांस्टेंट हो, 1/2 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ ×
प्रेशर कांस्टेंट के लिए क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस, तो उस पर पूछा था भाई आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स ये आपके पास 12 जुलाई के क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।